आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात। भारत ने कहा राजपक्षे परिवार के देश में शरण लेने की खबर अफवाह। श्रीलंका में सेना भेजने की खबरों से इनकार। देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1870 में बने कानून के तहत नए केस दर्ज करने पर लगाया रोक। पुराने मामलों पर भी नहीं होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने अपनी विदेश यात्रा की रद्द। खुद ट्वीट करके दी जानकारी। कहा इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना मेरी प्राथमिकता। सीएम शिवराज का विदेश दौरा रद्द होने पर गृह मंत्री मिश्रा का बयान। कहा पिछड़ा वर्ग के लिए ये सरकार है कृत संकल्पित, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा की रद्द। और सरकार ने नेमावर हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी। एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई हत्या, आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं, जहां लोगों का प्रदर्शन बुरी तरह से उग्र हो चुका है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को घेरकर उसमें कई पेट्रोल बम फेंके, साथ ही कई मंत्रियों के घर भी जला दिए। आपको बता दें कि बीते दिन राजपक्षे परिवार के भारत भाग आने की अफवाह भी गरमाई थी, जिस पर इंडिया एम्बेसी ने इन खबरों को अफवाह और गलत करार दिया है। साथ ही एम्बेसी भारत की ओर से श्रीलंका में सेना भेजने की खबरों का भी खंडन किया गया है। केंद्र सरकार ने 1870 में बने राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124A पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। उन्होंने कहा जब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, इस धारा के तहत जेल में बंद आरोपी भी अब जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दे दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, लेकिन इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना मेरी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज 14 मई को विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन पंचायत चुनाव का फैसला आने के बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम के दौरे पर जो रद्द हुआ है विदेशी दौरा, उस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के दौरे पर यह बात उन्होंने जोड़ी है कि पिछड़ा वर्ग के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की है। साथ ही बताया कि जल्द ही एनआईए की ब्रांच एमपी में खोली जाएगी, जिससे आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगाया जा सके। वहीं इस दौरान मंत्री ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण और कांग्रेस के आरोप पर कहा कि ये वही कमलनाथ है जिन्होंने अरुण यादव को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। कमलनाथ पिछड़ों को गले लगाकर उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए ये सरकार कर संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर जब भगोड़े बन के आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी अदालत में तो ये गए ना, गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल। जो था वो और चला गया। और कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब नहीं है। देवास के नेमावर में हुए नेमावर हत्याकांड की जांच को सरकार ने सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है। आपको बता दें, इस हत्याकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। इसके दौरान आरोपियों के खिलाफ हत्या, अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही सरकार ने पुलिस की लापरवाही को देखते हुए इस मामले पर सीबीआई जांच करने के आदेश दिए हैं।
और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? नेमावर हत्याकांड जो हुआ था उसकी सीबीआई जांच अब होगी। वही हत्याकांड नेमावर का प्रसिद्ध, जिसको लेकर कई बार बवाल मचा है। उस घर की एक सदस्य जो बची है, बेटी, वो समय समय पर प्रदर्शन करती है। हाल ही में हमने इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया था जब पिछली बार वो आई थी। देखिए, पहले तो सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, जिसकी आदेश जो है वो जरूर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए थे। देखिए, पूरा मामला जो था ये दरअसल नेमावर का है। नेमावर के देवास जिले के पास में आता है। पहले हम उस पुरानी तस्वीरों को ताजा करना चाहेंगे, उस बातों को ताजा करना चाहेंगे कि आखिर नेमावर हत्याकांड है क्या और आखिर ये हुआ क्या। देखिए, ये मामला पूरा जो है वो दरअसल 13 मई का है, जहां पर एक आदिवासी परिवार के प्रेम प्रसंग के चलते 5 सदस्यों को हत्या कर दी गई थी और उनकी लाशों को जो है करीब 10 फीट गड्ढे में दफन कर दिया गया था। देखिए, लगातार ये पूरी घटना घटी है। देखिए, 17 मई को इस पूरे मामले की जो है गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज जरूर कराई गई थी। जब इस मामले की लगातार छानबीन करने के बाद 30 जून को जो आरोपी मनोज था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, जब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूरी जांच पड़ताल हुई, इसमें इस बात का खुलासा किया कि 13 मई को उसने जो युवती थी जिसका नाम भारती बताया जाता है, उसको उसने खेत पर बुलाया और वहां पर उसको उसकी निर्मम हत्या कर जो है उसे गड्ढे में गाड़ दिया। देखिए, तमाम जो ऐसे पहलू थे जहां पर ये पूरी चीजें देखी गई थी। देखिए, लगातार जो आपकी जगह भारती जो इस पूरे मामले में एक इकलौती जो परिवार की सदस्य बची है, वो कहीं ना कहीं जो है अब पूरा इस मामले को लेकर सामने लड़ रही है और लगातार जो पूरी जो घटना है उसको लेकर के वो लगातार न्याय यात्रा तक हमने देखी है कि उसने 1 जनवरी को जो है न्याय यात्रा तक निकाली कि आखिर उसके जो पीड़ित परिजन है जो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको जो न्याय है वो मिलना चाहिए। और ऐसे में जिस प्रकार से सरकार ने इस मामले के कई बार जो है इस पे कांग्रेस की लगातार हमलावर जरूर बनी हुई देखी गई थी। देखिए, हम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो वहां पर पहुंचे थे, लगातार वो उनसे मुलाकात कर रहे थे पीड़ित परिवार से। बड़ी मुश्किल के बाद ये कहा जा सकता है कि जो स्थितियां बनी हैं उस स्थिति के दौरान अब जो फैसला लिया गया है कि 11 माफ कीजिएगा कि जो हत्या है, अपहरण हुआ, इसमें पॉस्को एक्ट की जो धाराएं रही थी उसकी अब सीबीआई जांच पूरे मामले को लेकर करेगी। पूरे मामले को 11 अप्रैल को जो है वो सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मगरेलगढ़ पहुंचे, जहां सीएम जन चौपाल लगाकर आम नागरिकों से भेंट मुलाकात की। वहीं स्थानीय देवी मंदिर में पुष्पार्पण कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही भूपेश बघेल ने मंदिर परिसर में बेल का पौधा भी लगाया। इसके बाद मातृ छाया आवासीय संस्कृत विद्यालय का निरीक्षण करने भी पहुंचे, जहां बच्चों ने सीएम भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया। ये खबर हम सरगुजा से आपको बता रहे हैं, जहां हम तस्वीरों में देख सकते हैं नन्ही नन्ही बच्चियां, स्कूल की छात्राएं हैं जो भूपेश बघेल जो है सीएम साहब छत्तीसगढ़ के, उनके सामने खूबसूरत प्रस्तुति दे रही हैं वहां के स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गीत की। पौधारोपण किया गया भूपेश बघेल के हाथों उस प्रांगण में। जन चौपाल लगाकर लगातार भूपेश बघेल का जो दौरा है वो लगातार चल रहा है 90 विधानसभा क्षेत्रों का, और जहां वो जन चौपाल लगाकर लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं हर क्षेत्र में जाकर। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्रवण महंत जुड़ चुके हैं अंबिकापुर से, खबर भारत के संवाददाता। श्रवण, जिस तरह से इस बार जो जन चौपाल लगाकर नागरिकों से मुलाकात की है मगरेलगढ़ में, क्या है, किस तरह की समस्याएं अब जानी इस क्षेत्र में जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने? देखिए, सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, जिसमें लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं, जान रहे हैं और तुरंत ही उस समस्या का निराकरण करने की कर रहे हैं। इसके तहत सरगुजा जिले में आज सीएम भूपेश बघेल के दौरे का दूसरा दिन है और आज वो सीतापुर विधानसभा के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने
सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मंगरेलगढ़ गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने मंगरेलगढ़ देवी दर्शन किया, उसकी पूजा अर्चना की और इसके बाद जो है कई करोड़ रुपए के सौगात वहां मंगरेलगढ़ गांव के लिए दिया। इसके बाद वो वहां से दूसरे जन चौपाल पहुंचे राजापुर, जो कि मैनपाट विकासखंड के अंतर्गत आता है। वहां पर भी उन्होंने जन चौपाल लगाई, लोगों की समस्या जानी और कई सौगात दिए। इस दौरान जब वो मंगरेलगढ़ पहुंचे थे तो वो एक स्कूल में गए थे। स्कूल के छात्रों ने उन्हें पुष्प भेंट किया और स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने राजापुर में जब गए तो वहाँ के जो स्कूली जो छात्र हैं वो सीएम भूपेश बघेल के घर देखने की इच्छा जताई कि आप कहाँ पढ़े। इसमें तत्काल जो है जो सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वो जहाँ वो पढ़े हैं सारे, जहाँ वो खेले हैं, इन तमाम जो जगह हैं उनको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से जो सीएम भूपेश बघेल का अभी जो है वर्तमान में अभी सरमाना गांव में उनका जन चौपाल और भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो है सीएम भूपेश बघेल को अपनी जो बात है वो बता रहे हैं और जो तमाम जो कमियां हैं शासन की उनको बता रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ पे और फैसला ले रहे हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और इस जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम की मैं बात करूं तो जो अभी वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है अमरजीत भगत, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया, तमाम अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं और जहाँ भी इस तरीके से अगर लोग जो समस्या बता रहे हैं उनको तत्काल निराकरण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जुड़ने के लिए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया गया, जिसका आयोजन 13 मई को शाम 5:30 बजे से, आपको बता दें कि इसका आयोजन किया जाएगा आने वाले 13 मई को, जिसमें रविंद्र भवन परिसर में, जो कि भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे में है, वहां इसकी अध्यक्षता करेंगे राज्यपाल स्वयं महामहिम मंगू भाई पटेल। और इसके साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। समारोह में कई मंत्रीगण भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव में पंजाबी साहित्य अकादमी निदेशक नीरू सिंह ज्ञानी और आयोजन समिति के नमेश सेठ ने कहा, इस समारोह में कई जिलों से सिख संगत समेत अन्य समाज बंधु भी बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। यहाँ पर जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त भोपाल में यह आयोजन 13 मई को शाम 5:30 बजे रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है और ये बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ यहाँ आयोजित किया जा रहा है। जी, इसमें हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी, जो मध्य प्रदेश हमारे के राज्यपाल हैं। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारी संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरदीप सिंह डंग जी, कैबिनेट मंत्री नवीन एवं नवनीकरण ऊर्जा पर्यावरण के हैं। और व्याख्यान के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में सरदार हरमेंद्र सिंह बेदी, जो चांसलर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि भूपेश सरकार पर अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं गुहार लगाने सीएम कार्यालय पहुंची थी, जहां मुझे फटकार लगाते हुए कहा गया कि यहां तुम राजनीति करने आई हो। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें, दृश्य कोरबा का हम देख सकते हैं, जहां एक महिला ने उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है कि उनसे वो गुहार लगाने गई थी, लेकिन बदले में उन्हें अपमानित किया गया। तस्वीरों में हम देख सकते हैं महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार विरोध कर रही हैं सीएम साहब का। और इस पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ खबर भारत छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता मोहम्मद साजिद फोन लाइन पर हैं।
जी मोहम्मद, क्या है तमाम जानकारी, कौन है ये कार्यकर्ता और क्या समस्या लेकर वहां पहुंची थी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है सीएम के द्वारा? जी मैं पूरा मामला बताना चाहूँगा पहले। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लुंड्रा विधानसभा गए थे सूरजपुर के, तो वहाँ पर एक युवती महिला ने आकर पुलिस के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की और तो इस पर मुख्यमंत्री और एक महिला के बीच में थोड़ी सी बहस हुई, तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री भड़क गए, उन्होंने उसे डांट दिया महिला को। तो इस पर भाजपा की जो महिला मोर्चा जो है वो इसका विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है कल से ही। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में और रायपुर वगैरह सभी शहरों में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में कल कोरबा में भी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया था भाजपा की महिला मोर्चा के द्वारा। क्या सरकार का क्या कहना है? कोई वहाँ कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया आई हो या वहाँ से कोई सफाई या स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई हो? जी, कल सूरजपुर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस से वार्ता में सभी के सामने इस बात को लेकर अफसोस जताया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे इस व्यक्ति को डांटना नहीं चाहिए था, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। उन्होंने अपनी गलती को मानी है, लेकिन जो समय हो गया था उस बात को लेकर भाजपा अभी भी अड़ी हुई है और मुख्यमंत्री ने माफी मांगने की बात कह रही है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने एक तरह से माफी मांग ही ली और उन्होंने अफसोस भी जताया इस घटना को लेकर कल। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनपुर के कतिया समाज संस्था सर्किल ने सिंधी धर्मशाला में संत शिरोमणि भूरा भगत महाराज की जयंती मनाई। वहीं इस अवसर पर स्वजाति बंधुओं और माता बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही समाज के कार्यक्रम में मंडला विधानसभा के विधायक देवी सिंह सैयाम को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो संत शिरोमणि महाराज भूरा भगत जी के छायाचित्र पर उन्होंने तिलक बंधन कर फूल माला पहनाकर पूजा अर्चना भी की। इंदौर के छतरीपुरा में शादी समारोह में डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पुलिस और दूल्हे के परिजनों के बीच विवाद बढ़ गया और इतना कि 3 जवानों ने शादी में जमकर तोड़फोड़ कर दी और महिलाओं के साथ मारपीट भी की। इसकी शिकायत दूल्हे के परिजनों ने थाना प्रभारी को दी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी इस घटना में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहला जंगी चल रहा था, 3 पुलिस वाले छतरपुर थाने के, वो अंदर घुस गए, स्पीकर बंद कर दिया। स्पीकर बंद कर दिया, वो लेके भागने लगे। लेडीज ने उनको हाथ में आई, वो स्पीकर मांगा, हाथ में दे दिया, उसको चाटा मार दिया लेडीज पे। चाटा मारने के बाद में उनसे बोले ना कि हमको वापस दो, तो तुम बजा क्यों रहो? 12 बजे का टाइम था, हम 12 बजे बंद कर देते। 2 दिन से हमारा हो जा रहा हमारे वहाँ ये, हम 12 बजे तक बंद कर रहे हैं। तो उसके बाद में 12 साढ़े 11 बजे लोग आए, स्पीकर छीना, तो छीना चपटी कर दी। जब छीना चपटी उनसे करी ना तो उन्हें मारना चालू कर दिया। तीनों शराब पे हुए। लेडीज को मारा? हाँ, लेडीज को मारा, एक को सर फोड़ दिया। 3 साल की बच्ची है, 4 साल की, उसके पेट पे सीने पे ऐसा मारा हमने कि सर वो रो रही है। क्या नाम है पुलिस वालों का? एक का नाम ब्रजेश है और एक का नाम अमरीश है। तो तीनों पुलिस वाले यहाँ सामने रहते हैं, 3 सामने रहते हैं। उसके पापा को तीनों नशे में। के सामने मेरे धनक के यहाँ पे शादी थी और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक डीजे बज रहा था। आसपास के लोगों ने थाने पर सूचना दी थी। उसी आधार पर बीट के कर्मचारी और थाने कर्मचारी इसके जो डीजे बज रहा था उसको बंद कराने गए थे। तो वहाँ कहीं आपस में विवाद हुआ है, अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। कोरिया जिले के ग्राम मोरगा के डैम में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि किनारे में लगे बोट में बैठकर डैम के बीचों बीच जाकर नहाने लगे थे युवक, जिसमें 22 साल के युवक की मृत्यु हो गई। साथ ही शव को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जहां पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कल शाम को 4:30 के आसपास में सीएसपी चिरमिरी ने बताया कि मोरगरा डैम है और इसमें 2 लड़के डूब गए थे, जिसमें से एक बच के बाहर आ गया। उसका तत्काल रेस्क्यू टीम को लेकर के शाम को आए और जो चश्मदीद लड़का था उससे जानकारी ली। चूँकि अंधेरा हो रहा था तो आधा घंटा करीब सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उसका आज सुबह से फिर 5 बजे से चालू किया। थोड़ा सा चश्मदीद के वजह से जो उसने बताया उस हिसाब से किया काम,
लेकिन अंततः फिर बड़ा जाल डाल करके और जब निकाला तो लड़का मिल गया। वो 22 साल का करीब लड़का है, छोटू तिवारी सन ऑफ तुलसी तिवारी पौड़ी का रहने वाला। कल जो है स्थानीय लोगों के माध्यम से फ़ोन से जानकारी मिली कि पुरुषोत्तम प्रसाद तिवारी जो है संजय जायसवाल निवासी प्रेमनगर के साथ यहाँ नहाने के लिए आया था बांध में, मुर्गा डैम में। और नहाने के दौरान ये लोग बोट में जो है बांध में उस पार जा रहे थे। बीच में जो है मृतक पुरुषोत्तम तिवारी जो है बोट से उतरकर और डैम में तैरने लगा। संजय जायसवाल के बताए अनुसार कुछ दूर चला गया तैरते हुए और गहरे पानी में जब डूबने लगा तो बचाव की आवाज़ किया, कोशिश किया लेकिन बचा नहीं पाया उसको। मृतक का शव जो है गहरे पानी में डूब गया था, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर होमगार्ड कमांडेंट श्री शेखर सर के द्वारा गोताखोर लेके आए और काफ़ी तलाश किए गए। कल जो है शव बरामद नहीं हुआ था। आज दिनांक 10/5 को जो है स्थानीय गांव वालों की मदद से और गोताखोरों की मदद से डैम के गहरे पानी से पुरुषोत्तम तिवारी का शव जो है मिलने पर बरामद किया गया है और मर्ग कायम करके और जांच की जा रही है। सूरजपुर में लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी लियाफी का बैठक आयोजित की गई। चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें वरिष्ठ अभिकर्ता अमित साय को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर संदीप शर्मा और राजेश केसरी को चुना गया। इसके अलावा अन्य पदों पर भी चुनाव कराए गए। बैठक में लियाफी के जोनल उपाध्यक्ष सुनील निगम और डिविजनल अध्यक्ष विनोद गुहा सहित भारी संख्या में अभिकर्ता मौजूद रहे। आज क्या हो रहा था आपका? क्या आज लियाफी संगठन के जो है सूरजपुर शाखा में उसका गठन हो रहा था संगठन का, जिसमें हमारे लियाफी संगठन के पदाधिकारी सलोर से आए हुए हैं, सुनील गुप्ता जी, सुनील निगम जी और विनोद गुप्ता जी, राजेश तिवारी जी और सर लियाफी संगठन का बहुत महत्व है। हमारे एजेंट के हित में ये संगठन बनाया गया है। हमारा संगठन हमारे जितने भी डिवीजन में या जोनल में अभी करते हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए ये संगठन बनाई गई है। और जैसे LIC के हितों की बात आप कर रहे हैं तो इसमें से एक आध कुछ बताइए सर, जो इनके हित में आप लोगों ने कार्य किया हो। जैसे हमारे LIC के मेडिक्लेम, लाइफ कवर, क्लब मेंबरशिप, ग्रेजुएटी और भी ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो हम अभिकर्ताओं के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। सेंट्रल लियाफी से हम लोग बात करके और लियाफी का जो बताइए सर। मैं सुनील निगम जी, उपाध्यक्ष लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मध्य क्षेत्र भोपाल जी। आज हम यहाँ पर सूरजपुर शाखा का एजेंट फेडरेशन का चुनाव कराने आए हुए थे। हमारे साथ में मंडल के शहडोल मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद गुप्ता जी हैं, चिरमिरी शाखा के अध्यक्ष राजीव तिवारी जी हैं, मननगढ़ शाखा के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं और मेरे सूरजपुर के समस्त अभिकर्ता साथी हैं। आज हमने यहाँ पे सूरजपुर शाखा का लियाफी का चुनाव कराया, जिसमें सर्वसम्मत से संरक्षक के रूप में बसंत त्रिपाठी जी, अशोक कुमार साहू जी और गुलेश्वर प्रसाद राजक बनाया गया। ठीक इसी तरह अमीर शाह जी को सूरजपुर लियाफी शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष संदीप शर्मा जी, राजेश कुमार केसरी जी नियुक्त हुए। सचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, सह सचिव खुशबू गुप्ता जी, सह सचिव मुरारी प्रसाद साहू जी, कोषाध्यक्ष राम गोपाल साहू, उप कोषाध्यक्ष आगर साय राजवाड़े जी, प्रवक्ता रानी गुप्ता जी और हमारे और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।